दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बयान के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। सोचिए, दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक के पूर्व राष्ट्रपति, पूरी दुनिया में लोकतंत्र और नेतृत्व के प्रतीक माने जाने वाले नेता जब भारत के महान संविधान निर्माता के बारे में कुछ ऐसा कहें जो हर भारतीय के दिल को छू जाए, तो वह पल कितना ऐतिहासिक बन जाता है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके द्वारा भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर पर दिए गए एक बड़े बयान की। और मैं वादा करता हूं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों बाबा साहेब का कद सिर्फ भारत तक सीमित नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऊंचा है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी दुनिया में लोकतंत्र, समानता और मानवाधिकारों की बात होती है तो कुछ नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाते हैं। भारत के लिए वह नाम है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। और जब बराक ओबामा जैसे वैश्विक नेता उनके योगदान को सम्मान देते हैं तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की प्रशंसा नहीं बल्कि भारत की उस मिट्टी का सम्मान होता है जिसने ऐसे महान व्यक्तित्व को जन्म दिया। दोस्तों, बराक ओबामा ने अपने एक संबोधन में यह गर्व जताया कि बाबा साहेब ने अमेरिका में पढ़ाई की और वहां की शैक्षणिक परंपराओं से जुड़कर अपने विचारों को और मजबूत बनाया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर बाबा साहेब आम्बेडकर अमेरिका में जन्मे होते तो वहां के लोग उनके सम्मान में सूरज का नाम भी अम्बेडकर रख देते। तो दोस्तों, अब जरा पीछे चलते हैं उस दौर में जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, समाज जाति भेद और असमानता से टूट चुका था। उसी समय एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसने ठान लिया कि वह अन्याय के खिलाफ लड़ेगा। यही बालक आगे चलकर बाबा साहेब आम्बेडकर बना। उन्होंने सिर्फ कानून की पढ़ाई नहीं की बल्कि समाज की गहराइयों को समझा। अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करते समय उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के सिद्धांतों को गहराई से आत्मसात किया। यही शिक्षा आगे चलकर भारतीय संविधान की नींव बनी। बराक ओबामा स्वयं भी समानता और सामाजिक न्याय के प्रतीक रहे हैं। जब वे बाबा साहेब की बात करते हैं तो यह दो लोकतांत्रिक परंपराओं का मिलन जैसा लगता है, एक भारत की और दूसरी अमेरिका की। ओबामा का यह कहना कि उन्हें गर्व है कि आम्बेडकर ने उनके देश में पढ़ाई की, दरअसल यह दर्शाता है कि महान व्यक्तित्व सीमाओं से परे होते हैं। वे किसी एक देश की धरोहर नहीं होते बल्कि पूरी मानवता की प्रेरणा बन जाते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में अपमान और भेदभाव सहा, वही व्यक्ति आगे चलकर करोड़ों लोगों की आवाज बना। बाबा साहेब ने सिर्फ संविधान नहीं लिखा, उन्होंने एक नए भारत का सपना लिखा। और यही कारण है कि जब दुनिया के नेता उनकी चर्चा करते हैं तो वह चर्चा सिर्फ औपचारिक नहीं होती बल्कि सम्मान से भरी होती है। बराक ओबामा का यह बयान इस बात का प्रमाण है कि आम्बेडकर के विचार आज भी वैश्विक प्रासंगिकता रखते हैं। भारत का संविधान, जिसे दुनिया के सबसे विस्तृत संविधानों में गिना जाता है, वह बाबा साहेब की दूरदर्शिता का परिणाम है। उन्होंने हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों को समान अधिकार देने की व्यवस्था की। यही कारण है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है। जब ओबामा जैसे नेता भारत की लोकतांत्रिक ताकत की बात करते हैं तो उसके पीछे बाबा साहेब की सोच और मेहनत की छाप साफ दिखाई देती है। ओबामा का यह भाव कि अगर आम्बेडकर उनके देश में पैदा होते तो सूरज का नाम भी बदल दिया जाता, दरअसल यह एक प्रतीक है सम्मान का, गर्व का और उस महानता का जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। यह बताता है कि आम्बेडकर सिर्फ एक नेता नहीं थे बल्कि एक विचारधारा थे, एक ऐसी विचारधारा जो समानता, शिक्षा और आत्मसम्मान की बात करती है। आज जब हम 21वीं सदी में खड़े हैं तो यह जरूरी है कि हम सिर्फ ऐसे बयानों पर गर्व न करें बल्कि उनके पीछे छिपे संदेश को भी समझें। बाबा साहेब का जीवन हमें सिखाता है कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने खुद कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यही संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस दौर में था।
दोस्तों, सोचिए, अगर दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक भारत के एक महान समाज सुधारक के प्रति इतना सम्मान दिखाते हैं, तो हमें अपने इतिहास और अपने महापुरुषों के प्रति कितना जागरूक और गर्वित होना चाहिए। यह सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, यह हमारे वर्तमान और भविष्य की दिशा है। तो दोस्तों, यदि किसी राष्ट्र को सचमुच मजबूत बनाना हो तो सबसे पहले उसके सबसे कमजोर व्यक्ति को ताकत देनी पड़ती है, और डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर ने अपने जीवन का हर क्षण इसी सिद्धांत को साकार करने में लगा दिया। वे केवल एक विद्वान या राजनेता नहीं थे, बल्कि एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने भारत को यह समझाया कि न्याय केवल अदालतों में नहीं बल्कि समाज के व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। उन्होंने उस दौर में जन्म लिया जब सामाजिक ढांचा कठोर विभाजनों से भरा था, जहां इंसान की पहचान उसके कर्म से पहले उसके जन्म से तय होती थी। लेकिन बाबा साहेब ने इस सोच को चुनौती दी और कहा कि मनुष्य की गरिमा जन्म से नहीं बल्कि उसके अधिकारों और अवसरों से तय होनी चाहिए। उनका संघर्ष किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए था, क्योंकि वे मानते थे कि जब तक समाज का एक भी हिस्सा अन्याय का शिकार है, तब तक संपूर्ण समाज स्वतंत्र नहीं हो सकता। बाबा साहेब ने शिक्षा को मुक्ति का मार्ग बताया। उनके अनुसार अज्ञान ही वह जंजीर है जो व्यक्ति को अन्याय के प्रति मौन रहने पर मजबूर करती है। इसलिए उन्होंने लोगों को जागरूक बनने, पढ़ने और संगठित होने के लिए प्रेरित किया। उनका प्रसिद्ध आह्वान, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, केवल नारा नहीं था बल्कि सामाजिक क्रांति की रणनीति थी। वे जानते थे कि बिना ज्ञान के अधिकारों की रक्षा संभव नहीं है। उन्होंने स्वयं उच्च शिक्षा प्राप्त कर यह सिद्ध किया कि सीमाएं परिस्थितियां नहीं बल्कि मानसिकता तय करती है। उनके लिए शिक्षा केवल व्यक्तिगत उन्नति का साधन नहीं बल्कि सामूहिक उत्थान की कुंजी थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब बाबा साहेब ने यह सुनिश्चित किया कि देश का संविधान हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का आश्वासन दे। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि लोकतंत्र केवल सरकार चुनने का अधिकार नहीं बल्कि समान अवसर और सम्मान का वातावरण है। उनके अनुसार यदि सामाजिक और आर्थिक असमानता बनी रहेगी तो राजनीतिक स्वतंत्रता भी खोखली सिद्ध होगी। इसलिए उन्होंने ऐसे प्रावधानों का समर्थन किया जो ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर दें। यह किसी पर कृपा नहीं बल्कि संतुलन स्थापित करने का प्रयास था। उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि समाज में भेदभाव जारी रहा तो लोकतंत्र की जड़ें कमजोर पड़ सकती हैं। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।